और जेल मंत्री माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, आप अपने आप में बहुत मेहनत करते हैं देश को, पूरे प्रांत को अच्छी प्रकार से रोशन करने के लिए। आज के कापड़ो गांव के इस सम्मेलन में गौशाला के प्रांगण में उपस्थित आपके बहुत पॉपुलर विधायक, मैं यहाँ नहीं देख रहा, विधानसभा में भी कई बार जब बड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है तो दादा की कुर्सी मेरे एकदम पीछे वाली है। मैंने कहता हूँ पंडित जी आप खड़े हो, थोड़ा सा ठीक करो, हंसा दो, तो पंडित जी हाउस का भी माहौल बदल देते हैं। मैं देख रहा था इनके बोलने के बाद और के तो कोई बोलने की जगह ही नहीं रहती, वो माहौल हम नहीं बना सकते जो ये बना सकते हैं। उम्र का तजर्बा इनका। मेरे बहुत आदरणीय राम कुमार गौतम जी, इनके साथ ही बैठे हमारे दूसरे विधायक जो जोगीराम जी सियाग MLA, आपके 5 ग्रामी के प्रधान 14 ग्रामों के श्री मांगेराम जी, आपके गौशाला के पूरे हरियाणा गौवंश के प्रधान हमारे गर्ग साहब, आपकी गौशाला के प्रधान श्री गिरीश जैन जी, सचिव श्री महिपाल सिंह जी, कोषाध्यक्ष बलवान सिंह जी, पूर्व सरपंच शैलेंद्र गोयल जी, सरपंच श्रीमती सुशीला कुमारी, और यहाँ खरब साहब हमारी छोटी बहन, गांव की सारी उपस्थित हाजिरी, और जो मेरे विभाग से या वैसे सरकार के जो अधिकारी हैं, मेरे बहुत कर्मठ सभी अधिकारीगण, गांव कापड़ों के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जितना उम्र में छोटा बड़ा हूँ, खाली रणजीत सिंह की हैसियत से आपके बीच हूँ। आपका यहाँ मेरे पहुँचने पे आप सबका मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय 11 बजे का था, मैं 8 बजे दिल्ली से चल पड़ा था। जिस दिन पंचायत मेरे पे गई कि जी गाँव का प्रोग्राम बना, 11 बजे मैं गाँव में आ गया था। आप दोनों से बात हुई, कहने के 12 बजे पहुंचेंगे। मुझे क्योंकि कल कोई कैबिनेट मीटिंग थी, 4 बजे मैंने मेरे MDs बुला रखे थे, तो थोड़ा सा मैंने तालमेल करा के 11 बजे पहुंच के 12:30 यहाँ से निकलूंगा। एक खापड़ गांव में रास्ते में वो प्रोग्राम था, तो थोड़े में बोलूंगा, ये बोल लिए, बात तो मतलब की है, उसी पे आना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा, सबने सारी बातें तफसील से करी, क्योंकि मंच गौशाला का है तो कोई राजनीतिक बात ज़्यादा नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह कि मैंने मेरे महकमे में, पहले तो मैं महकमे का थोड़ा सा चर्चा करूं। सब बैठे हैं, बहुत सुधार हुआ है, जितना मैं कर सकता था बिजली में। और जब गौशाला में खड़ा तो मैं पहले आप ही के बात पे आऊँ कि गौशाला का पहले रेट 7 रुपए पर यूनिट था। मैंने मानिए अब करते तो मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी से कहा कि जी गौशाला वालों की मांग आ रही है कि कुछ फ्री कर दो बिजली। बोला जी फ्री तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे बताऊं, थर्मल जो खेतर में आपके पास है उसका पर यूनिट हमारा खर्च 5 रुपये है, उसे पैदा करने का 5 रुपये खर्च आता है। जो हम सोलर पावर लेते हैं उसका भी 3.25 साढ़े 3 रुपये पर यूनिट खर्च है। और जो बाहर से लेते हैं, जब क्योंकि गर्मी आती है, पिछली बार जब आ गया बहुत भयंकर गर्मी थी, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था, तो हमने 20 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये भी बिजली खरीदी। क्यों, लोगों को चाहिए बिजली, ये तो नहीं क्या बंद करते हैं। प्रॉफिट कमाए तो उसमें नुकसान भी सरकार को झेलना चाहिए। विधानसभा लोगों की संपत्ति है, चाहे आप बैठे हैं मैं बैठा हूँ, लोगों की चुनी है, तो हमें लोगों का ध्यान रखना चाहिए। हम बिजली जो बता रहे हैं 3.5 रुपये सोलर की लेते हैं, 5 रुपये थर्मल की है, बाजार से लेते हैं, वो आम दिनों में 7 और 8 रुपये हमें पर यूनिट मिलती है। और किसान को जो मिलती है 10 पैसे यूनिट मिलती है ट्यूबवेल पे। यूरिया खाद जो है वो बाजार जो सरकार से बाहर से खरीद होती है वो 4,050 रुपये की है, और जो लोगों को दी जाती है वो आप देख रहे हैं बैंक कितना का DAP का 1300 किसान से 1300 मतलब 80%, 75% सब्सिडी दी जाती है। देखिए बिजली भी हम ऐसे दें, खाद भी ऐसे दें, तो फिर सरकार तो आपकी है। हमें बढ़ा दिया, और को बढ़ा दें, पिछली बार वोट थे, अब हम आगे फिर किसी और को बढ़ा देंगे, तो आपका फैसला है। पर अगर देख के चलाए तो फिर तो चलाना पड़ता है।
पर मैं आपसे बताऊं, बिजली के सुधार में हम जो डिस्कॉम कंपनी थे, हम 15वें-17वें नंबर पे थे। 47 कंपनियां पूरे देश में, और आज हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की है, गुजरात के बाद हरियाणा नंबर 2 पे है। थोड़ा सा मैं, सब आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब बैठिए, एक बात और बताता हूं कि गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जहां सबसे ज्यादा कारखाने लगे हैं। पूरे देश में हमारा नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। पूरे देश की जो क्रेन बनती है वो हम 53% बनाते हैं। पूरे देश की कारें बनती है, अकेला हरियाणा 51% बना रहे हैं। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं, अकेला हरियाणा 42% बनाता है। तो जब विकास होगा, प्रोग्रेस होगी, तो फिर देश भी तो आगे बढ़ता है। मैं नहीं कह रहा, सब पढ़े लिखे लड़के देखते हैं। 212 दुनिया के मुल्क हैं, 197 यूएनओ से रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी नहीं है। पर 212 के अंदर आज हम 5वीं ताकत है। मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल सर्वे जो कह रहा है। तो देश आगे बढ़ना है तो भाई फिर थोड़ा सा ये झटके तो आते हैं, इसमें कोई दो रहने के नहीं आए। अब बात आ जाए जिस पे आप आ रहे हैं। मैं, पंडित जी बैठे हैं, विधानसभा में पूछ सकते हैं, पटल पे भी खबरें आ जाएंगी। पूरे हरियाणा में अगर देखिए, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो तो जो चाहे कानून है, जो बोलते हैं, हरियाणा का इलेक्टेड 1 नंबर आदमी होते हैं। इसके बाद अगर किसी मंत्री ने सबसे ज्यादा पैसा गौशाला के लिए दिया है तो रणजीत सिंह है। मैं आपसे दावा करता हूं, जहां गया हूं दे रहा हूं। डाटा गांव में आया, पंडित जी भी थे, जोगीराम जी भी थे, दे गया। आपके गांव में आओ तो मान के चलता हूं दे के जाना पड़ेगा। अगले गांव में आजकल घना प्रोग्राम ये हो गया कि जब बुलाते हैं तो प्रोग्राम गांव की चौपाड़ में नहीं होता, गौशाला में होता है या धर्मशाला में होता है, जहां धर्मशाला के पैसे लेने हो। लोग भी सियाने हैं कि सरकारी पैसा ले लो, इनसे ले लो, तो ये करके प्रोग्राम बनते हैं। मुझे भी पता था देना पड़ेगा। हमारे पास एक लिमिटेड फंड होता है, 7 करोड़ रुपया मुझे साल का मिलता है एज मंत्री। मैंने दूसरे मंत्रियों को भी मिलता है, स्टेट मिनिस्टर को 5 मिलता है। और उस 7 करोड़ में जहां चाहे हम उसे एची कोटा कहते हैं, डिस्क्रिप्शनरी फंड है, उसमें जब चाहे हम जितना दे सकते हैं। अब उसमें एक लिमिटेड फंड है, कमरों के लिए भी देना होता है, सड़कों के लिए भी देना है, रिटेनिंग वाल जोड़ के उसके लिए भी देना होता है, खेत खलियान की सड़कों के भी देने होते हैं। तो हम सारा मिला के उसमें कुछ परसेंटेज गौशाला का होता है। मैं वो मंत्री हूँ जिसका सारा 7 करोड़ रुपया पहले बंट गया था। झूठ नहीं बोलता, मैं यहाँ कह जाऊँ कल आ जाएगा। अप्रैल में पहला चेक आपका काट दूंगा, ये मेरा वायदा है महाराज। हाँ, क्यों झूठ नहीं कहूंगा। पंडित जी कहते हैं ये द्रोणाचार्य भीष्म पिता हमारे हाउस में है, मैं तो इन्हें सामने झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो वहां फिर कहेंगे अगली बात फिर भाई रणजीत सिंह ने बदला दूंगा, तो झूठ नहीं कहूंगा कि ठीक बता दो। पंडित जी तो बहुत हवा में उड़ा देते हैं, मैं तो ये खड़े होकर चलने लगे। वो पंडित जी यहीं से माइक से बोलो, आप चलोगे तो हाथी की तरह चलोगे, मेज भी उधर जा गिरेगा। तो ये तो धमका सकते हैं, बड़े हैं मेरे से उम्र में, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक पैसा गांव वाला बताते जितना वाजिब बनता है, सब जगह देने होते हैं। आप बता दो, आप ही का फैसला मान दूंगा। यूं कोई ये 51 करोड़ की बात तो देखो, फिर मैं मेरी भी इज्जत कम और आपकी हो, बढ़िया बात में सुथरी बात कहनी चाहिए। गांव समझ ले मेरा लिमिटेड फंड है, 1 अप्रैल में मार्च टू मार्च जा लिया। आप जो कहोगे वो दे दूंगा। बताओ जी प्रधान जी, सोच के बता दो। विधायक जी ने सिर की बात कह दी थी खुदे। कौन से नहीं, यूं नहीं करेगा। आप प्रधान है क्या? तो बैठो। नहीं, चलो मेरी हाथ में लेके कोई तरीका नहीं। प्रधान जी कौन है? अच्छा, मैं 21 नहीं जी 25 दूंगा, पर एक बात सुन लो, हाथ खड़े करके तो ये दोनों मेरे साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास। मैं 25 दूंगा, आ जाओ। नहीं फिर ये कोई तरीका थोड़ा ही है भाई, ये कोई तरीका है क्या? देख लो, अब ये दोनों बोल रहे, आप बोल नहीं रहे। अच्छा, मैं तो बढ़ा के दे रहा हूँ, मैं 25 दूंगा, ये दोनों मेरे साथ चले मुख्यमंत्री। मैं कहूँ जी मैं अनाउंस करके आया, इनके हल्के में इनके सामने कहा 25 चेक कटवा लूंगा। और वो
बड़ी जी बहुत आपसे पूछूंगा कि मेरे पोटे बना आप बनाने की आपने 21 की बात की, कब कह रहा हूँ। हाँ मेरी सुन लो, पंडित जी ने ऐसे जाती मेरे साथ डाटा गांव में करी। बोलो चौदेवलाल का छोरा दीपेंद्र इतने दे गया। बोला भाई इसने तो घना बचो देवलाल 6 फुट 2 इंच 6 फुट 1 इंच, इसका कम थोड़ा ही बना। अच्छा मेरे से धक्के से बुलवा दिया जी कि गाय आई सामने से, जब हमने खत्म कर लिया, और गाय क्या घोड़े से भी बड़ी थी, शायद सीधी शिवजी के यहाँ से चल के आई थी। और पंडित जी को दोनों सिंगों पे ठा के वहां मारे। मैं बोले पंडित जी 5 और लिखवा ले। पंडित जी तो ये बात कह रहे हैं, पंडित जी गाय तो उधर अब यहाँ नहीं है, मेरे से कुछ बुलवा लो। ऐसा है आप अपना हिसाब। चलो मैं जो है ना जी कह दिया भाई 21 लाख रुपए मैं आपकी गौशाला में देंगे। अब आपने कह दिया तो कोई बात नहीं। और बस मैं तो यही बात थी, फिर मैंने जाना है जी कल हमारी बजट सेशन से पहले कोई मीटिंग है, उसमें सारा अपडेट होना है मेरे महकमों के लिए। पर बिजली के मामले में बहुत सुधार करा है। अब दिक्कत तो नहीं आ रही ना, फर्क तो आया ना जी बिजली का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हिसाब का भाई 21 लाख रुपया दिए। चलो जी सारे गांव का बहुत धन्यवाद। जय हिंद राम। बता दो।